राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे चार भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, 4 बेटे और 3 बहुएं थीं। क्योंकि ब्राह्मण के जो बड़े 3 बेटे थे उनकी शादी हो चुकी थी। परिवार बहुत गरीब था और बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चलता था। काफी काम ढूंढने पर भी सही से ब्राह्मण को काम नहीं मिल पाता था। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह बहुत संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण के पुत्र भी बड़े थे और 3 बेटों की शादी हो चुकी थी। फिर भी वो बहुत निर्धनता में अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण से बोले, पिताजी, हम काम की तलाश में शहर जाना चाहते हैं। बाहर जाएंगे, परदेश जाएंगे तो कुछ कमा कर लाएंगे जिससे हमारे घर की गाड़ी सही से चल सके। अब ब्राह्मण का जो चौथा पुत्र था वह भी कहने लगा, पिताजी, मैं भी अपने तीनों भाइयों के साथ परदेश जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा कि चलो बेटा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, परदेश जाना चाहते हो तो चले जाओ। ब्राह्मण ने कहा कि तुम चारों पूरब जाना, पश्चिम दिशा जाना और उत्तर दिशा भी जाना, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ कभी मत जाना। अब चारों भाई घर से परदेश के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे काफी दूर चले गए और एक जगह थक कर बैठकर सुस्ताने लगे। जब थक कर बैठकर सुस्ताने लगे तो चारों भाई आपस में कहने लगे कि हमारे पिताजी ने हमसे तीनों दिशाओं में जाने के लिए बोला है, लेकिन चौथी दिशा दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा था कि पूरब दिशा जाना, पश्चिम दिशा जाना, उत्तर दिशा जाना, लेकिन दक्षिण दिशा कभी मत जाना। अब चारों भाइयों ने तय किया कि अब हम दक्षिण दिशा की तरफ ही चलेंगे और देखते हैं कि आखिर हमारे पिताजी ने हमें दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए क्यों मना किया है। अब चारों भाई दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। चलते चलते वे काफी दूर निकल गए। आगे एक बहुत घना जंगल था और वे लोग जंगल में चलते जा रहे थे। अब वे भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो गए। अब जंगल में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो तीनों भाई अपने छोटे भाई से बोले कि भाई, जरा पेड़ पर चढ़कर देख, कहीं भी कुछ ठिकाना मिले जहां रात बिता सकें। कहीं कोई घर, झोपड़ी अगर कुछ दिखाई देता है तो हम उसी दिशा में चल पड़ेंगे और रात गुजार देंगे ताकि सुबह हम अपने मकसद की तरफ चल सकें। अब छोटा भाई पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर देखने लगा तो उसे एक झोपड़ी टाइप घर बना हुआ दिखाई दिया। उसने कहा कि भाई, यहाँ से कुछ आगे और घने जंगल में मुझे एक झोपड़ी नुमा घर दिखाई दे रहा है। अब चारों भाई उसी की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक लड़की उस झोपड़ी नुमा घर में बैठी हुई थी। उन्होंने उसे जाकर कहा कि सुंदरी, क्या हमें रात बिताने के लिए यहाँ पर जगह मिलेगी? उन चारों लड़कों को देखकर वह लड़की पहले तो हंसी और फिर रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि कितने सुंदर, बिल्कुल राजकुमारों की तरह चारों लड़के हैं, लेकिन मैं एक दानव की बेटी हूँ और मेरा पिता अगर यहाँ आ गया तो इन चारों को खा जाएगा और मैं इनको ऐसे मरते हुए देखना नहीं चाहती। तब ब्राह्मण पुत्रों ने उस लड़की से पूछा कि क्या बात है, तुम पहले तो हंसी हो फिर रो रही हो। तब उस लड़की ने कहा
कि मैं एक दानव की पुत्री हूँ। मेरा पिता अभी शिकार की तलाश में गया है और मैं हंसी इसलिए हूँ कि तुम चारों की उम्र ज्यादा नहीं है और मेरा पिता अगर आ गया तो वह तुम लोगों को खा जाएगा। और मैं रोने इसलिए लगी हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम काल के ग्रास बनो और मेरे पिता के द्वारा मारे जाओ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब वे चारों भाई कहने लगे कि हम बहुत थके हैं और भूखे प्यासे भी हैं, हम कहाँ जाएंगे? कैसे भी करके आप हमें एक रात यहाँ पे रहने दीजिए। अब उस दानव की बेटी ने कहा कि मैं कुछ सोचती हूँ, और उसने सोच विचार कर उन चारों भाइयों को तोता बना दिया। क्योंकि दानव के आने का समय था, पेड़ हिल रहे थे और पंछी जो जोर जोर से चहचहा रहे थे, तो इससे साफ जाहिर था कि दानव अपनी झोपड़ी की तरफ चला आ रहा था। तो उसने जल्दी से चारों भाइयों को तोता बना दिया और एक पिंजरे में रख दिया। जब दानव आया तो वह कहने लगा कि मानुस खाऊंगा, मनुष्य की महक मुझे आ रही है, मैं मनुष्य खाऊंगा। उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी यहाँ पर तो एक मनुष्य मैं ही हूं, मुझे ही खा लीजिए। उसका पिता कहने लगा कि नहीं, मुझे मनुष्य की महक आ रही है, जरूर यहाँ पर कोई मनुष्य है। तब उस लड़की ने कहा, पिताजी भला यहाँ पर कौन मनुष्य आएगा? आप किसी को, यह जंगल में कितने जीव जंतुओं को आप खा गए हो, लेकिन यहाँ किसी मनुष्य के आने की क्या हिम्मत है? तो उसने पूरी झोपड़ी को देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आज मैंने ये 4 तोते पकड़े थे और इनको मैंने पिंजरे में बंद कर दिया। आप तो शिकार खेलने चले जाते हो और मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए इन तोतों से मेरा मन बहल जाता है। तो दानव जो आया था शिकार करके पेट भर के, तो वह लेट गया और उसकी बेटी उसके सोने का इंतजार करने लगी। अब जो दानव था वह सो गया। तब दानव की जो पुत्री थी, उसने उन चारों भाइयों को जो तोते बने हुए थे, उन्हें पिंजरे से बाहर निकाला और उन्हें मनुष्य के रूप में ला दिया। फिर उनके लिए उसने भोजन कराया, खिलाया, पानी पिलाया और उन्हें फिर दोबारा से तोता बना दिया। इस तरीके से पूरी रात बीत गई। अगली सुबह फिर से दानव कहने लगा कि मुझे तो मनुष्य की महक आ रही है, मैं मनुष्य खाऊंगा, जरूर कोई भी व्यक्ति इधर है। फिर दानव की बेटी ने कहा, पिताजी यहाँ कहाँ से मनुष्य आया? ले देकर एक मैं ही मनुष्य हूं, मुझे ही खा लीजिए, मेरी ही महक आपको आ रही होगी। फिर दानव अपने शिकार की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ गया और उस लड़की ने उन चारों भाइयों को वहां से जल्द जाने के लिए बोल दिया। अब वे चारों भाई जल्द से जल्द वहां से जंगल से निकलकर आगे सुरक्षित स्थान पर चले गए। आगे जाकर वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर का राजा था, जो वहां पर जाकर उस नगर के राजा से वो चारों भाई काम मांगने लगे और राजा ने उन्हें अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। किसी को घोड़ों की सफाई के लिए रखा, किसी को रसोइया बनाकर रखा, किसी को महल की साफ सफाई के लिए रखा और किसी को सेना में भर्ती कर लिया। इस तरीके से उन चारों को काम मिल गया। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वे कुछ धन उन लोगों ने इकट्ठा कर लिया। जब 2-3 साल बीत गए और धन उनके पास इकट्ठा हो गया, तो वे कहने लगे कि अब हमें गांव चलना चाहिए। हमारे माता पिता और हमारी पत्नियां बहुत कष्ट में जीवन यापन कर रही हैं। यह सोचकर वे चारों भाई गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते फिर रास्ते में उन्हें वही जंगल मिला। तो तीनों भाई कहने लगे कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पहले तो हमारे दिन अच्छे थे,
जो हम दानव से बच गए। लेकिन जो चौथा भाई था वह कुंवारा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। वह कहने लगा कि मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने अपनी जान पर खेलकर हमारे प्राणों की रक्षा की। इसलिए तीनों भाई तो उसे छोड़कर जब वह जिद करने लगा और भाइयों का मनाने पर भी वह नहीं माना, तो तीनों भाई तो अपने गांव के लिए रवाना हो गए और चौथा भाई उस जंगल में उस लड़की के पास पहुंचा। उस लड़की के पास पहुंचा तो उस लड़की ने जब उस लड़के को देखा तो कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो उस लड़के ने कहा कि तुमने मेरी जान ली थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दानव की जो लड़की थी कहने लगी कि मेरे पिताजी कभी भी मेरी शादी किसी मनुष्य के साथ नहीं करेंगे और तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी तुम्हें खा जाएंगे। अब जो वह लड़का था कहने लगा कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लड़की ने उसको फिर से तोता बना दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। दानव फिर आया और फिर कहने लगा कि मनुष्य खाऊंगा, मनुष्य खाऊंगा। तो लड़की ने फिर यही जवाब दिया, पिताजी यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, ले देकर एक मैं ही मनुष्य हूँ, मुझे ही आप खा लीजिए। अब जो दानव था पेट भर कर आया था और वह आकर के सो गया। जब दानव सो गया तो जो दानव की बेटी थी उसने उस ब्राह्मण के लड़के को तोता से फिर लड़का बना दिया। लड़का बन गया तो लड़का कहने लगा कि तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके आता हूँ। उस लड़की ने उन्हें बहुत समझाया कि मेरा पिता अगर जाग गया तो मेरा पिता तुम्हें खा जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का लड़का बहुत चतुर था, वह नहीं माना। अब ब्राह्मण की लड़की बाहर चली गई तो ब्राह्मण के लड़का ने अपने जो छिपा कर वह एक कटार लाया था वह निकाली और उससे वह दानव के पेट में वार करने लगा, जिससे दानव वहीं पर मर गया। और जब उसकी चीख सुनकर उसकी बेटी अंदर आई तो उसने उस ब्राह्मण के लड़के से कहा कि यह तुमने क्या किया? तब ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि यह दानव था, इसको मैंने मार दिया और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ब्राह्मण की दानव की जो लड़की थी वह कहने लगी कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम अपने घर चले जाओ और मैं तुम्हें एक चीज उपहार में देती हूँ। उसने उस ब्राह्मण के लड़के को एक पुतला दिया। जो पुतला था वह जो भी उससे कहते वह काम कर देता था और नाचना गाकर गाना गाकर वह उनका मन भी बहलाता था। उसने उस पुतले को कहा कि आज से तुम इस लड़के के हो। तो पुतला लड़के के पास चला गया। लड़के के पास चला गया तो लड़के से पुतला बोला कि इस लड़की से मेरी शादी करा दो। और उस लड़की से ब्राह्मण के लड़के की शादी हो गई। फिर पुतला से बोले कि नाच गाना करो और वह उनका मनोरंजन करने लगा। अब दोनों की शादी हो गई तो ब्राह्मण का लड़का दानव की लड़की से बोला कि अब तुम यहाँ जंगल में अकेली कैसे रहोगी, तुम मेरे साथ चलो और मेरे परिवार के साथ मिलकर रहो। उधर जब वो ब्राह्मण के लड़के चारों गांव पहुंच गए तो उन्हें देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने जब अपने चौथे बेटे के बारे में पूछा तो उन्होंने सब सच सच अपने माता पिता को बता दिया कि कैसे वह जंगल में दानव के पास चला गया है। अगर उसके दिन अच्छे हैं तो वह लौट आएगा, नहीं तो वह दानव का ग्रास बन जाएगा। अब जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह बहुत पूजा पाठ करने वाली थी। उसने अवशान माता से मन्नत मांगी कि हे अवशान माता, मेरा पुत्र सही सलामत आ जाए तो मैं आपकी पूजा करूंगी। अब वह ब्राह्मण का लड़का उस दानव की लड़की को लेकर उधर चल दिया। चलते चलते वह काफी आगे निकल गया और वे दोनों थक गए। तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक साधु महात्मा थे। जब वह साधु महाराज के पास पहुंचे तो साधु महाराज ने उन्हें बैठाया और उनका आदर सत्कार किया। तब ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि हे बाबा, हम दोनों पति पत्नी बहुत भूखे प्यासे हैं,
तो साधु महाराज कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करता हूँ। तब ब्राह्मण के लड़का ने कहा कि हे साधु महाराज, आप इस जंगल में भोजन का प्रबंध कैसे करोगे? तो साधु महाराज कहने लगे कि देखो, मेरे पास यह जो थैली है, उसके पास एक झोली थी, थैली टाइप थी। इसमें अगर मैं जो बोलूंगा तो इसमें 16 कोस तक का बाजार लग जाता है, 16 कोस तक वह फैल जाता है। उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। यह चीज ब्राह्मण के लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ उस थैली को देखकर। अब साधु महाराज ने वह थैली खोली और वो उसमें बाजार लग गया, और वहां से जो भी जरूरत थी उन लोगों की, उन्होंने वह सामान खरीदा, खाना खाया, और वे अपने रास्ते चलने के लिए तैयार होने लगे। तो उन्होंने साधु महाराज से कहा कि हमारे पास भी देखो एक पुतला है, इससे जो भी कहते हैं वही काम कर देता है। जब उसने पुतले को साधु महाराज को दिखाया कि साधु महाराज के आगे पुतला नाचो गाओ, तो साधु महाराज के आगे वह पुतला गाने लगा, नाचने लगा। तो यह चीज साधु महाराज को बहुत पसंद आई, और वह ब्राह्मण के लड़के से कहने लगा कि यह पुतला तुम मुझे दे दो। तो साधु कहने लगा कि यह पुतला मुझे दे दो। तो ब्राह्मण का लड़का कहने लगा कि ठीक है, यह जो झोली आपके पास है, जादुई झोली, मुझे दे दो। तो जो साधु था उसने पुतले के बदले में वह झोली उस ब्राह्मण के लड़के को दे दी, और वह झोली लेकर आगे चल दिया। जब वह कुछ आगे गया तो वह लड़का उस झोली से बोला कि जाओ और मेरे पुतले को उस साधु से छीन कर लाओ। अब वह झोली गई और उस साधु से उस पुतले को छीन कर ले गई। अब ब्राह्मण के लड़के के पास झोली भी हो गई जादू की, और वह पुतला भी हो गया। उन दोनों को लेकर और जितना भी धन उसने कमाया था, और जो धन दानव के पास था, जिनको मारकर वह खा जाता था और धन को लूट लेता था, सारा धन लेकर वह अपने गांव के पास पहुंच गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसके माँ बाप बहुत प्रसन्न हुए। उसकी माँ ने उसकी नजर उतारी और बहू की जो भी उन्होंने स्वागत किया, आदर सत्कार के साथ अपनी बहू को भी घर के अंदर ले गई। अब शाम को सब जब बैठ गए, खाने की तैयारी करने लगे, तो ब्राह्मण का छोटा बेटा कहने लगा कि आज कोई खाना नहीं बनाएगा। उसने अपनी थैली से कहा कि सबका भोजन का प्रबंध करे, और 16 कोस पर बाजार लग गया। उसकी भाभियों ने, माँ ने जो भी खरीदना था सब खरीदारी की और खाने पीने का सामान लिया। उसके बाद उसने पुतले से कहा कि जाओ सारी साफ सफाई कर दो। पुतले ने सारी साफ सफाई कर दी और सब बैठ गए। तो वह पुतले से कहने लगा कि अब हमारा मनोरंजन करो। तो पुतला गाना गाकर और नाच कर उनका मनोरंजन करने लगा। यह तो बहुत चमत्कारी था, लेकिन इस राज के बारे में उसने अपने परिवार को नहीं बताया था। उसे जब भी उसकी जरूरत होती तो वह ऐसे ही बाजार लगाता, लेकिन अपने परिवार को इस राज के बारे में उसने नहीं बताया। अब उसकी माँ ने कहा कि मेरा घर खूब अमीर हो गए हैं, मेरे घर में खूब धन दौलत हो गई है, मेरे चारों बेटे मेरे पास आ गए हैं। अब उसने अपनी चारों बहुओं के साथ मिलकर माता रानी की पूजा की, कथा आरती की, और उसके घर में सब सुख सुविधाएं हो गई। चारों बहुएं भी आपस में मिलजुल कर रहती थी, वह भी और चारों भाई भी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वहां होता है जहाँ किसी चीज की कमी हो, एक दूसरे से जलन रखें, लेकिन वे सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे का जो है कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते थे और मिलजुल कर काम करते थे। इस तरीके से ब्राह्मण के परिवार में खूब तरक्की हो गई और वे लोग खूब अमीर हो गए, और उनका छोटा बेटा इतना अमीर वे लोग हो गए क्योंकि जो भी जरूरत होती उनका छोटा बेटा उसे तुरंत पूरी कर देता। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।